हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश ब्रिज कोर्स की बुक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे अल्फ़ाबेट नॉलेज, जिसमें हम कैपिटल लेटर्स आप देख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स जो हैं फुल लाइन की कॉपी में उनको कैसे लिखा जाता है, तो हमारे जो ऊपर की जो 3 लाइन्स हैं उनमें हमारे कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह स्मॉल लेटर्स में भी कुछ लेटर्स हम मिडिल की जो 2 लाइन्स हैं उनमें लिखते हैं, कुछ अपर की जो 3 लाइन्स हैं उनमें, और कुछ नीचे की लोअर की 3 लाइन्स हैं उनमें लिखते हैं। देख सकते हैं कौन सी लेटर को मिडिल में लिखते हैं, किसको अपर केस में लिखा जाता है, किसको लोअर केस में लिखा जाता है। विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ बटर। ऐसा कौन सा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसका मीनिंग है लॉट्स ऑफ वाटर, तो वो है सी। विच लेटर कम्स वंस इन ए मिनट, ट्विस इन ए मोमेंट एंड नेवर इन ए 1000 ईयर। ऐसा कौन सा लेटर है जो मिनट में एक बार आता है, ट्विस इन ए मोमेंट एंड नेवर इन ए 1000 ईयर्स, तो वो लेटर है एम। एम मिनट में एक बार लिखा जाता है, मोमेंट में एम 2 बार लिखा जाता है, और 1000 ईयर्स में एक भी बार नहीं लिखा जाता। विच लेटर इज़ इन द मिडिल ऑफ फन। कौन सा लेटर फन के मिडिल में है, तो आप देख सकते हैं फन के मिडिल में कौन सा लेटर है, यू। विच लेटर वाइड इन द रोड। ऐसा कौन सा लेटर है जो रोड को चौड़ा करता है, तो वो है ब्रॉड, बी। बी से ब्रॉड। विच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कैन बी ड्रिंक। अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो वो है टी। टी का मीन्स, टी मतलब चाय। यहाँ कुछ सेंटेंस फ्रेम करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं। यहाँ पर आपको न्यू वर्ड बनाना है, आप देख सकते हैं। बॉक्स में पहले से ए एन लिखा हुआ है, वर्ड कुछ दिए हैं, तो पी में ए एन जोड़ के बनाना है, एफ में ए एन जोड़ के, वी में ए एन और सी में ए एन। तो आप देख सकते हैं फैन, फैन, वैन और कैन। यहाँ सेंटेंस आपको लिखना है, दिस इज ए फैन, दिस इज ए कैन, दिस इज ए वैन, दिस इज ए फैन। इसी तरह ए पी जोड़ के न्यू वर्ड आपको बनाना है। एम में आपको ए पी जोड़ना है तो मैप, सी में ए पी जोड़ना है तो कैप, टी में ए पी जोड़ना है तो टैप, और जी में ए पी जोड़ना है तो गैप। इसी तरह न्यू सेंटेंस आपको बनाना है, दिस इज़ माई मैप, दिस इज़ माई टैप, दिस इज़ माई गैप, दिस इज़ माई कैप। यहाँ आप कैप लिख सकते हैं। यहाँ आपको कैप लिखना है, टैप की जगह यहाँ आप कैप लिख लें। इसी तरह ए जी और ए डी जोड़ के भी आपको नए वर्ड्स बनाना है। बी में ए जी जोड़ेंगे बैग, टी में ए जी जोड़ेंगे टैग, एल में ए डी जोड़ेंगे लैड, और पी में ए डी जोड़ेंगे पैड। इसी तरह न्यू सेंटेंस इसमें भी आपको बनाना है, दिस इज़ योर बैग, दिस इज़ योर टैग, दिस इज़ योर लैड, दिस इज़ योर पैड। इसी तरह डी में आपको ई एन जोड़ना है, तो डी में ई एन जोड़ना है, टी में ई एन जोड़ना है, तो डी में ई एन जोड़ा डैन, टी में ई एन जोड़ा टेन, के में आई एन जोड़ना है किन, डब्लू में भी आई एन जोड़ना है विन, एफ में आई जी जोड़ना है फिग, पी में आई जी जोड़ना है पिग,
सी में ओ टी जोड़ना है तो कॉट, और एच में ओ टी जोड़ना है हॉट। इसी तरह इसको भी सेंटेंस फ्रेम करना है आपको। दिस इज़ माई पेग, दिस इज़ योर पेग, दिस इज़ हिज पेग, दिस इज़ हर पेग। इसी तरह से प्रत्येक जो वर्ड हैं उनके आप नए सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ आपको ये ट्रेन कंप्लीट करनी है। द मिसिंग वर्ड स्टार्ट विथ लास्ट लेटर। यहाँ पर एक बॉक्स दिए हैं, ये यहाँ पे जो फिलअप किए गए हैं। तो हर एक वर्ड जहाँ पे ये ब्लैंक्स दिए थे रेड कलर से जिनको भरा गया है, तो इसमें कहा गया था द मिसिंग वर्ड स्टार्ट विथ लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। जहाँ पर मिसिंग था वहाँ का जो मिसिंग वाले वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो उसी के पहले वाले वर्ड का लास्ट वर्ड होगा, और मिसिंग वाले वर्ड का लास्ट लेटर अगला जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से सीरीज शुरू होती है PEN, पेन। पेन का लास्ट लेटर था एन। अब हमें नेक्स्ट वर्ड बनाना था एन से, तो हमने एन से शुरू किया, तो NET, नेट। अब टी जो लास्ट लेटर है उससे शुरू होगा, तो TEN। अब इसका एन से एन लास्ट है तो इसका एन से शुरू होगा, तो NOT, नॉट। फिर इसका टी से टाइगर, रेड। इसी तरह पूरी ये ट्रेन को कंप्लीट किया गया है, आप देख सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इसको लिख लें। पूरी ट्रेन को इसी तरह से इसमें डक, काइट, एग, गन, नॉट, टाइगर, टाइगर, रेड, डक। यहाँ पर टाइगर, रेड, डक, काइट, ईट, टब, कप, पिग, गो, ऑरेंज, एग, गर्ल। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रेड से इनको फिल किया गया है उसका फर्स्ट लेटर पहले वाले का लास्ट लेटर होना चाहिए, और उसका लास्ट लेटर अगले वाले का पहला लेटर होना चाहिए। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट किया गया है। आप भी इसी तरह के नए वर्ड और भी बना सकते हैं। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस आवर सेल्स। हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर मीरा और अनिल अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, ध्यान से उन्हें पढ़ें। यहाँ मीरा कहती है आई एम मीरा, मैं मीरा हूँ। आई लिव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। यहाँ अनिल कहता आई एम अनिल, आई लिव इन बीजापुर। यहाँ पर दो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मीरा कहती है माय मदर्स नेम इज़ शकुंतला, मेरी मदर्स का नाम शकुंतला है। अनिल कहता है माय फादर्स नेम इज़ ज्ञानचंद, मेरे पिताजी का नाम ज्ञानचंद है। इसी तरह हम अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिलेशन में हमारे लोग हैं, उनको किसको क्या बोलते हैं वो सारे वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। फादर, मदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट, नीज, निफ्यू, कजिन, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को क्या बोलते हैं वो वर्ड्स यहाँ आप देख सकते हैं। फादर मतलब पिताजी, मदर मतलब माताजी, सन मतलब जो लड़का है, डॉटर मतलब लड़की, सिस्टर मतलब बहन, ब्रदर मतलब भाई, ग्रैंडफादर मतलब हमारे जो बड़े दादा हैं, ग्रैंडमदर मतलब बड़ी दादी, ग्रैंडसन जो बड़े दादा के जो हमारे उनके जो लड़के हैं, ग्रैंडडॉटर उनकी लड़की, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। इसी तरह अंकल, आंट, चाचा, चाची, नीज, भतीजी, निफ्यू, भतीजा, चाचा का लड़का, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ। यहाँ ससुराल पक्ष सास, ससुर और दामाद, सन इन लॉ।
मतलब दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, सिस्टर इन लॉ ननद। तो ये सारे मीनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फैमिली का ट्री बनाना है जिसमें सारे के सारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके नाम लिखना है। इन्हीं में से आप सारे नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को हमें देखना है और इस पिक्चर को फिल करना है। माई फैमिली हैज़ 3 पेट्स। मेरे परिवार के पास 3 पेट्स हैं। पेट्स मतलब जो पालने वाले जो जानवर होते हैं। वी हैव ए कैट। मेरे पास एक कैट है। ए रैबिट एंड ए फिश। रैबिट है, एक फिश है। दिस वीक इट इज़ माई जॉब टू क्लीन द पेट हाउस। इस वीक हमारा ये, यहाँ कैट की जगह ये पिक्चर थोड़ी धुंधली दिख रही है, हो सकता है ये डॉग की हो, तो यहाँ आप कैट की जगह डॉग लिख सकते हैं। दिस वीक इट इज़ माई जॉब टू क्लीन द पेट हाउस। इस वीक हमारा जो काम है वो क्या है, पेट का जो हाउस है उसको क्लीन करने का। आई यूज़ ए ब्रश। मैं जब क्लीन करूँगा तो उसमें जब क्लीन करता हूँ तो मैं यूज क्या क्या करता हूँ, ब्रश, क्लॉथ और सोप। दिस वीक द रैबिट गॉट लूज। क्या हुआ, इस वीक हमारा जो रैबिट था वो लूज़ हो गया एंड हिड अंडर ग्रैंडफादर्स बेड। और वो ग्रैंडफादर का जो बेड था उसके नीचे जाके छुप गया। देन इट वेंट इनसाइड ए बॉक्स। और फिर वो एक बॉक्स के अंदर चला गया। इनसाइड मतलब अंदर। नेक्स्ट ही फेल इनटू ए होल। फिर वो एक होल में जाके गिर गया। इन द फ्लोर। फ्लोर पर एक होल था, उसमें जाके गिर गया। आई ग्रैब्ड हिम एंड पुट हिम बैक इनटू हिज हाउस। मैंने उसे पकड़ा और फिर से उसके घर में कर दिया। यहाँ एक क्लास देख सकते हैं आप। इस पिक्चर को देखें और यहाँ पर डायलॉग दिए गए हैं रवि और मीना के बीच में। तो वो यहाँ पिक्चर को ध्यान से देख लें। इसी से संबंधित नीचे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला रवि पूछता है मीना से, हु इज़ टीचिंग इन द क्लास। मीना कहती है मिसेस सारिका इज़ टीचिंग इन द क्लास। रवि पूछता है कि क्लास में कौन पढ़ा रहा है, तो मीना जवाब देती है कि मिसेस सारिका हैं जो पढ़ा रही हैं, क्लास में पढ़ा रही हैं। रवि फिर पूछता है व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड, कि आप बोर्ड पर क्या देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्या है, एक पिक्चर दी है, ए लिखा हुआ है, एप्पल की पिक्चर दी है। तो देयर इज़ ए पिक्चर ऑफ एन एप्पल ऑन द बोर्ड। मीना कहती है कि पिक्चर में, बोर्ड पर जो पिक्चर है उसमें एन एप्पल की पिक्चर दी है। रवि कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं 8 स्टूडेंट हैं। तो मीना कहती है देयर आर 8 स्टूडेंट इन द क्लास में 8 स्टूडेंट हैं। रवि वेयर इज़ द बुक। रवि पूछता है बुक कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं बुक कहाँ पर रखी है, टेबल पर रखी है। तो मीना कहती है द बुक इज़ ऑन द टेबल। टेबल के पहले दा भी लगा लें आप। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है, टेबल पर। रवि पूछता है व्हेन डू यू कम टू स्कूल। आप स्कूल कब आते हैं। मीना कहती है आई कम टू स्कूल एट 12 o'clock। मैं 12 बजे स्कूल आती हूँ। रवि कहता है वाई आर यू हैप्पी। पूछता है रवि कि आप खुश क्यों हैं। तो मीना कहती है आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर रीडिंग। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। रवि कहता है विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मीना कहती है इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस और भी आप फ्रेम कर सकते हैं, अपने स्कूल से जोड़ सकते हैं। आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट में आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको लिख सकते हैं। आप स्कूल कितने बजे जाते हैं, उसका भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड दिए हैं, उन्हें भी आपको नोट करना है। यदि कोई पर्सन है तो उसके लिए हम हु का यूज़ करेंगे।
यदि हमारा सब्जेक्ट के रूप में। वाट का यूज हम कब करेंगे, क्या के लिए, जब ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडिया के लिए। व्हेन का यूज़ टाइम के लिए, वेयर का यूज प्लेस के लिए, वाई रीजन के लिए, विच चॉइस के लिए, हाउ मैनर के लिए, हाउ मैनी कोई काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें हिंदी में भी। हु मतलब कौन, वाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, विच मतलब कौन सा, हाउ मतलब कैसा, हाउ मैनी मतलब कितने, हाउ मच मतलब कितना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 देखें आप, व्हाट डू यू डू। यहाँ पर पूछा जा रहा है तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो यहाँ आप जो पिक्चर है उसको देख के आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें जो बच्चा है वो ईटिंग कर रहा है तो आप लिख सकते हैं आई ईट। दूसरा जो बच्चा है वो ड्रिंकिंग कर रहा है तो आप लिख सकते हैं आई ड्रिंक। व्हाट डज़ ही डू। अब हमें ये भी देखना है कि यहाँ कुछ वर्ब दी हैं जिसमें कुछ में एस लगा हुआ है, जैसे प्ले और स्लीव्स। नीचे वाले जो वर्ब हैं सभी में एस लगा है, जबकि ऊपर जो वर्ब हैं उनमें एस नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये है कि आई जो है उसके साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाते, और ही और नीचे सी दिया है तो इसमें वर्ब में एस लगता है। यहाँ दूसरा वाला देखिए, व्हाट डज ही डू। व्हाट डज ही डू, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ही प्लेज, वह खेलता है। ही स्लीप्स, वह सोता है। व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी डांसेस, वह डांस करती है। सी सिंग्स, वह गाती है। इसी तरह से आप और भी जो सरल सरल जो सेंटेंस हैं इजी, उनको आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे सब्जेक्ट दिए हैं ही, आई और सी। यहाँ पर कुछ वर्ब दी हैं तो हमने ऊपर देखा था कि आई के साथ वर्ब में यहाँ एस, आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता जैसे ये दी हैं, और ही और सी के साथ वर्ब में एस लगेगा। तो यहाँ भी हम वैसे ही बनाएंगे। आई ड्रिंक, यहाँ पर वर्ब दी हैं आई ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, सी ड्रिंक्स। आई प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज। आई ईट, ही ईट्स, सी ईट्स। आई डांस, ही डांसेस, सी डांसेस। आई सिंग, ही सिंग्स, सी सिंग्स। आई स्लीप, ही स्लीप्स, सी स्लीप्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि आई से जो भी, आई के बाद जो वर्ब यूज हुई है उसमें एस नहीं लगा है, जबकि ही और सी के साथ वर्ब में एस लगा है।